हेलो दोस्तों, संस्कार कोचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आपको पता है, राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के भी एग्जाम चल रहे हैं। फिलहाल अपन उसी एग्जाम को तैयारी को अच्छे से अच्छे करवाने का प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी पेपर्स हमने बताए, काफ़ी पेपर्स का सोल्यूशन भी करवाया, काफ़ी पेपर्स के नोट्स करवाए। तो इसी क्रम में आज में एक भूगोल विषय का पेपर है, उसकी आपको ज़बरदस्त से ज़बरदस्त तैयारी करवाएंगे। तो आप साथ ही साथ में सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन तो पहला चैप्टर है, उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो अपन कर रहे हैं। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखने का प्रयास करें और जितने भी आपके साथी हैं उन तक शेयर करने का प्रयास करें। अब अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चंस। तो बात करते हैं, तो ये प्रश्न आपका इस प्रकार से है, कोई भी प्रश्न है भूगोल शब्द को परिभाषित कीजिए। यह प्रश्न आपके इस एग्जाम में 1 अंक का आ सकता है। अगर बात करें भूगोल शब्द के बारे में कोई बड़ा सा बड़ा प्रश्न है, भूगोल शब्द के बारे में कोई भी बड़ा प्रश्न है, तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम बात यह लिखनी है भूगोल शब्द की परिभाषा। ठीक है, यह भूगोल शब्द की परिभाषा लिख के वहां से आपका, जैसे मैंने ये निशान लगाया उस प्रकार से तीर का निशान लगा के बड़ा प्रश्न है तब करना है। फिर आपको लिखना है भूगोल का शब्द है जो अंग्रेजी शब्द जियो प्लस ग्राफी से बना है। भूगोल का शब्द है जो अंग्रेजी का है, ठीक है, अंग्रेजी शब्द जियो प्लस ग्राफी, जिसका अर्थ है भू प्लस अध्ययन, यानी इसका अर्थ होता है भूमि का अध्ययन, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन। अर्थात क्या है, पृथ्वी का अध्ययन, यानी जियोग्राफी किसका अध्ययन करती है, पृथ्वी का अध्ययन करती है। तो साथियों, इसी क्रम में अगर कोई भी प्रश्न आपको भूगोल संबंधित बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम ये परिभाषा लिखनी है। फिर उसके बाद आपको जिस टॉपिक के बारे में पूछा जाता है उस टॉपिक के आप हेडिंग डालिए, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप कुछ न कुछ लिख के आए। अगर आप ये परिभाषा लिखते हो तो एग्जामिनर को वाकई में ऐसा लगेगा कि इनको कुछ आ रहा है, तो आपको कुछ न कुछ अंक देगा। अगर आप ऐसे ही कुछ भी लिख के आओगे तो कुछ नहीं देगा, तो आपको इस अकॉर्डिंग करना है। फिर बात करते हैं जनसंख्या और आर्थिक भूगोल, यानी इसके बारे में बात करें, जनसंख्या और आर्थिक भूगोल। इनमें से साथियों अगर जनसंख्या का कोई भी प्रश्न आता है, जनसंख्या का आपके भूगोल विषय में कोई भी प्रश्न आता है, तब आपको जनसंख्या की ये परिभाषा याद रखनी है और ये लिखना है। फिर बात करें साथियों आर्थिक भूगोल के बारे में, कोई प्रश्न आए आपके पेपर में तब भी आपको ये लिखना है। जनसंख्या के बारे में बात करें तो इस भूगोल में किसी क्षेत्र, यानी इस भूगोल में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, इस भूगोल में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, विवरण, घनत्व है, लिंगानुपात, विवरण है और घनत्व है, लिंगानुपात और साक्षरता, प्रवास व प्रजनन का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या के अंदर। देखो, इस भूगोल में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, यानी उसका विवरण क्या है, अध्ययन, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवास और प्रजनन का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं साथियों, उसे जनसंख्या कहते हैं। फिर बात करें साथियों आर्थिक भूगोल क्या है। आर्थिक भूगोल में बात करें, इसमें संसाधन, आर्थिक भूगोल में क्या होता है, इसमें संसाधन, कृषि और औद्योगिक व परिवहन भूगोल। इसमें क्या क्या आता है, संसाधन आता है, कृषि आता है और औद्योगिक आता है, परिवहन भूगोल का अध्ययन होता है। यानी आर्थिक भूगोल में किसका अध्ययन होता है, संसाधन, कृषि, परिवहन भूगोल का अध्ययन होता है। जिसमें स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय व विश्व स्तर पर आर्थिक उत्पादन व विवरण, यानी इसमें राष्ट्रीय, विश्व स्तर पे क्या है, विश्व स्तर पर आर्थिक उत्पादन व विवरण का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल में क्या कहता है, उसमें जैसे राष्ट्रीय और विश्व स्तर पे आर्थिक उत्पादन, यानी उत्पादन किस प्रकार से हुआ उसका विवरण है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो वो साथियों किस में कहता है, आर्थिक भूगोल में। तो साथियों एक अगर मैंने बता दिया आपको जनसंख्या संबंधित प्रश्न आए तो उसमें इस प्रकार से लिख के आना है। अगर जनसंख्या का एक छोटा क्वेश्चन पूछा है 1 नंबर का, तो आपको इतना ही लिखना है। अगर 2 का पूछे तब भी आप इतना लिख देना। जब जनसंख्या का बड़ा प्रश्न है तो साथियों ये लिख के फिर आपको पॉइंट बना के जनसंख्या के बारे में लिखना है। फिर साथियों आर्थिक भूगोल के बारे में बात की जाए तो आर्थिक भूगोल में भी वही सेम रेगुलेशन, सेम रूल है कि छोटा सा टॉपिक आपको ये लिखना है। छोटे मैं टॉपिक आपको क्लियर कराता जाऊंगा, बड़े आप मुझे पता है खुद बना के लिख दोगे। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करने हैं। अब और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है अपन जानते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल पे बने रहें और पूरी क्लास देखने का मजा लें। आगे कुछ क्वेश्चन है अपन कंटिन्यू देखते हैं। अब हमारे साथ बने रहें और बने रहोगे तभी आपको मजा आएगा, पूरी क्लास देखोगे तभी आपके अच्छे अंक आएंगे।
तो आप इस क्लास को जरूर अच्छे से देखें। तो आगे बात करते हैं भूगर्भ के 3 परतों के नाम बताओ। 3 परत है, एक तो सबसे पहले बात करें स्थल मंडल, दूसरी मेंटल, तीसरी क्रोड। तो अपने 3 परतें, इन तीनों परतों को अपने को अच्छे से याद रखना है। ये 3 परत का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 1 नंबर का है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप इतना लिख के आओगे तब भी आपके अच्छे अंक आएंगे। तो सबसे पहले बात करें स्थल मंडल, दूसरी मेंटल, तीसरी क्रोड। तो इनके बारे में आपको जरूर याद करना है। तो आगे बात करें साथियों, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन है? पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन है? पतली परत की बात की जाए तो साथियों स्थल मंडल है। कौन सी है? स्थल मंडल। सबसे पतली परत कौन सी है? स्थल मंडल। तो साथियों आगे के क्वेश्चन की बात की जाए तो वो है पृथ्वी के केंद्र का दाब कितना होता है? पृथ्वी है उसके केंद्र का कितना दाब होता है? तो वो होता है साथियों 4000 से 5000 सेल्सियस। कितना होता है? 4000 से 5000 सेल्सियस। आगे बात करें साथियों खनिज। खनिज एक प्राकृतिक रूप में अजैविक तत्व है। खनिज एक क्या? प्राकृतिक रूप में अजैविक तत्व है जिसके भौतिक गुण और निश्चित रासायनिक सहारण होते हैं। क्या होते हैं? खनिज एक प्राकृतिक रूप से अजैविक तत्व है। कौन से है? अजैविक तत्व है जिसके भौतिक गुण और निश्चित रासायनिक सहारण होते हैं। वह सेल है जिसमें परत होती है। वह कौन सेल होती है जिसमें परत होती है? वो होती है औषधि। तो साथियों आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखना, आपको इसमें सरप्राइज मिलेगा, बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज है, वो आपको अंत तक हम बता देंगे। और आप देख लेना कहाँ बताया था, पूरी क्लास को देखोगे जब पता चलेगा कि सर ने सरप्राइज क्या दिया है। तो आप जरूर देखते रहना। फिर आगे बात करें सेलें क्या है? पृथ्वी का वह ऊपरी पटल जिसमें भूपट्टी बनी होती है। पृथ्वी का वह ऊपरी पटल जिसमें क्या बनी होती है? भूपट्टी बनी होती है। वो क्या कहलाती है? सेलें कहलाती है या सेल कहलाती है। तो साथियों सेल के बारे में ना आप जरूर पढ़ लेना, ये अच्छा प्रश्न आता है। और सेल या सेल के बारे में हर बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बड़ा प्रश्न आता है। तो आपको वहां सेल पूछ ले तब भी ये लिखना है, सेल पूछ ले तब भी ये लिखना है, और कोई भी प्रश्न है बड़ा तब आपको ये लिख के आना है। फिर बात करें सेल का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है। एक अग्नीय और एक औषधि और कायंत्रित। 3 वर्ग कौन से हैं? 3 भाग कौन कौन से हैं? पहली बात की जाए अग्नीय, दूसरा औषधि, तीसरा कायंत्रित। तो ये तीनों के बारे में आप अच्छे से पढ़ें। इनके बारे में अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो इनका ही आप 1 नंबर पॉइंट बना दो, और इनका 2 बना दो, और इनका 3 बना दो। फिर आप इनके आगे तीर का निशान लगा के इनके बारे में थोड़ी डिटेल लिख दो। तो साथियों आपको क्लास किस प्रकार से लगी है वो हमें बताते रहें, ताकि हम भी आपको अच्छे से अच्छी क्लास प्रोवाइड करें। धन्यवाद साथियों। तो साथियों आगे एक क्वेश्चन है वो अपन करते हैं। मृदा संरक्षण बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसके बारे में पूछा जाएगा। कृषि योग्य भूमि जिनमें खाद एवं जीवाश्म, कृषि योग्य भूमि होती है उनमें खाद एवं जीवाश्म, उनमें क्या होता है? खाद एवं जीवाश्म। और शेष मिट्टी केवल चट्टानों के मूल से लीक के कण रहते हैं। तो शेष मिट्टी है केवल उन्हीं चट्टानों के क्या है? मूल शेष कण रहते हैं। जिसमें क्या होता है? कृषि भूमि बंजर भूमि में बदल जाती है। जो कृषि भूमि होती है वो किसमें बदल जाती है? बंजर भूमि में। साथियों किसमें बदलती है? बंजर भूमि में बदल जाती है। अतः कृषि योग्य मृदा को बनाए रखना मृदा का संरक्षण कहलाता है। अतः कृषि योग्य भूमि है उसको ऐसे बनाए रखने के लिए क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता है। तो साथियों आप बने रहना। मैं आपको अब जो मैं स्क्रीन पे आपको थोड़ी देर बाद क्या है इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो हल किए हुए मिलेंगे आपको। आप उनको रट के चले जाना। आपके कोई भी अंक नहीं निकालेगा, कोई भी अंक किसी प्रकार से नहीं काट पाएगा। हर बार साथियों वो प्रश्न आते हैं, और इस बार भी आएंगे। आप देख लेना जब आप एग्जाम हॉल में बैठो तब मेरे को याद कर लेना, वही प्रश्न आपके इस पेपर में मिलेंगे। तो आगे बात करते हैं मृदा संरक्षण हेतु उपाय। इसका संरक्षण किस प्रकार से करें साथियों? इनके क्या क्या उपाय है? एक तो पहला कार्य होता है वन का क्या है? संरक्षण करना। फिर क्या है? वृक्षारोपण। वनों का क्या है? बचाना है। और वृक्ष रोपण यानी पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। तो वही क्या है? मृदा का संरक्षण। बाढ़ नियंत्रण नियोजित चाराएं। बाढ़ नियंत्रण नियोजित चराई और बांध बनाना और फसल चक्र यानी फसल चक्र का मतलब है उसे बदलते रहना चाहिए। फसल को क्या है? बदलते रहना चाहिए। चक्र या परिवर्तित कृत्रिम खाद का प्रयोग करें। जो परिवर्तित कृत्रिम खाद है उसका प्रयोग करना चाहिए। अब आगे बात करें भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में साथियों। किसके बारे में? भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में। पृथ्वी पर भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं विवर्तनिक कारणों से होती है। किसके कारण होती है? विवर्तनिक कारणों से होती है।
पृथ्वी में रेडियो धार्मिक तत्व का विखंडन, रेडियो धार्मिक तत्व से क्या होता है, विखंडन फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। रेडियो धार्मिक तत्व से क्या विखंडन होता है और उससे क्या उसके फलस्वरूप क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इससे क्या है, भूकंप और ज्वालामुखी में क्या होता है, बीच में जो प्लेटें होती है उनमें क्या हलचल उत्पन्न होता है, हलचल उत्पन्न होती है तो वो क्या खिसक जाती है। खिसक जाने से क्या है, भूकंप के हल्के झटके अपन को महसूस होते हैं, वो खिसक सकते हैं, तब क्या छोटे छोटे हल्के हल्के झटके महसूस होती है। तो साथियों आप इसी क्रम में अब देखते जाइए, मैं आपको एक आगे बेहतर से बेहतरीन चीज दिखाता हूँ, आगे बेहतर से बेहतरीन चीज आपके स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। तो साथियों आप हमारे साथ बने रहना और इस क्लास को पूरा देखना, अन्यथा आप पेपर की खोपड़ी में छेद न करके अपने 1 साल की खोपड़ी में छेद कर लोगे, अन्यथा आप क्या हो जाएगा, आपका 1 साल खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 साल खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है साथियों, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है। इस स्क्रीन पे क्या चल रहा है, आपके जो माध्यक बहुलक इस संबंधित साथियों हर बार क्वेश्चन आता है, आप इनको रट के चले जाइए, या किसी प्रकार से आप इनको करके आना है। यही प्रश्न आएंगे, मात्र और मात्र संख्या चेंज हो सकती है साथियों, इसके अलावा इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर कुछ भी चेंज होता है तो आप मुझे आके बोल देना, सर आपने बताया था वो आया नहीं। लेकिन आपके इस बार एग्जाम में क्या है, 100% वो प्रश्न आएगा, 100% साथियों ये प्रश्न आपके आएगा। अगर आपको हमारी क्लास इसी प्रकार से देखनी है तो आप हमारे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने साथियों के साथ क्या करें, शेयर करें। और अपने चैनल में पहली बार आए हो तो साथियों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको मैं जियोग्राफी की पीडीएफ मोस्ट प्रश्नों की वो आपको मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज दूंगा, आप टेलीग्राम से पीडीएफ पढ़ लेना। क्या कर लेना, टेलीग्राम से पीडीएफ पढ़ लेना। मैं बता दूं व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड नहीं करूंगा, मैं कहां करूंगा, टेलीग्राम में। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां जाके अपन टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहां से आप मेरे से कनेक्ट और वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथियों कल के एग्जाम के लिए जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन कर रहे हैं इस वीडियो में। जैसे पृथ्वी की भूगर्भ की प्रत्येक जानकारी में कौन कारक प्रमुख रूप से बाधक है, यानी तापमान जो पृथ्वी के भूगर्भ की प्रत्येक जानकारी में यह कारक सबसे बाधक है। फिर बात करते हैं तो भूगर्भ की 3 परतों के नाम बताओ। तो स्थलमंडल, मेंटल, क्रोड, ये मैंने आपको अच्छे से बोर्ड पे बताया है। तो ये इन जो प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करके एग्जाम हॉल में बैठना है, क्योंकि हम बोर्ड पे बता रहे थे, काफी क्वेश्चन बताए हैं और काफी है जो पीडीएफ के माध्यम से बता रहे हैं। और पीडीएफ आपको हमें जो व्हाट्सएप है और टेलीग्राम है उन पे डाल देंगे, आप वहां से भी अच्छे से इनको ही रीड कर सकते हो। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परतों के नाम बताओ। क्रोड परत है जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। तो क्रोड परत का घनत्व कितना होता है, 11.01, इससे अधिक होता है, 11.0 या इससे अधिक होता है। भूपटल पृथ्वी की किस परत में शामिल है, स्थलमंडल है उसमें शामिल है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, स्थलमंडल है जो पृथ्वी की क्या है, सबसे पतली परत है। खनिज की परिभाषा लिखी, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। मैंने ये भी बताया खनिज एक प्राकृतिक रूप से अजैविक तत्व है जो भौतिक गुण और निश्चित रासायनिक रूप में है। फिर और भी कई ऐसे प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कल आपको देखने को मिलेंगे साथियों। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये मेहनत है हम आप ही के लिए कर रहे हैं और आप हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए हो। और हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी बेहतर से बेहतरीन तैयारी करें। फिर मृदा शिक्षण के बारे में यानी मिट्टी के बारे में हर बार बोर्ड एग्जाम जैसे अपने राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड लेता है तो हर बार कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का क्वेश्चन डालता है। जैसे वन संरक्षण के बारे में काफी क्वेश्चन डाले हैं। वृक्षारोपण क्या है, यानी जो अपन वृक्ष है उनका रोपण करते हैं उनके बारे में पूछा है। बाढ़ नियंत्रण क्या है, नियोजित चारागाह क्या है, बांध बनाना क्या है, ये सारे क्वेश्चन है जो राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड ने पीछे के पेपर में पूछ रखे हैं और इस बार भी आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो साथियों इनकी आप अच्छे से तैयारी करें और अच्छी तैयारी के साथ आपको एग्जाम हॉल में बैठना है और हम आपको और भी अच्छी से अच्छी तैयारी करवाते रहेंगे और कंटिन्यू आप हमारे चैनल के माध्यम से
आप अपनी तैयारी बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो। और इसी प्रकार से आप हमारे चैनल के माध्यम से भी अच्छी तैयारी कर सकते हो और तैयारी करने का प्रयास भी अच्छा सा करते रहे। अब देखो मृदा संरक्षण से अपने करते हैं, जैसे वन संरक्षण है, वृक्षारोपण है, बाढ़ नियंत्रण है, नियोजित चाराई है, बांध बनाना है और खेती अच्छे तरीके से करना है, कृषि में पैदावार का प्रयोग करना, फसल चक्र करना और अनेक प्रकार से तरीके हैं, उनसे अपन क्या कर सकते हैं, मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। और भी देखो साथियों, कई ऐसे प्रश्न हैं जो आपके गत परीक्षा में कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये प्रश्न आपको साथियों अच्छी तैयारी के साथ इन प्रश्नों को आपको हल करना है। कहीं ऐसा ना हो कोई भी प्रश्न आप मिस कर दे, फिर आपको क्या है, पछताना पड़े कि सर ने बताया था आखिरकार प्रश्न और हम पढ़ के नहीं आए और ये प्रश्न आपको वहां एग्जाम में मिल जाए। तो मैं सभी साथियों से निवेदन रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन प्रश्नों को आप पढ़ के जाइए। जैसे मान लो वृक्षारोपण के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो भी याद करके जाते हो साथियों वृक्षारोपण के बारे में, वो आप जरूर लिखें। मिट्टी के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है साथियों, अगर आप करके जाते हो उसकी परिभाषा, तो उनको जोड़ जोड़ के आप अच्छे तरीके से कॉपी भर के आइए साथियों। फिर आपको कहीं रिजल्ट आए तो पछताना ना पड़े। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी है अच्छी से अच्छी और आपके अंक अच्छे हैं। तो फिर आगे भी देखो कई क्वेश्चन हैं। अपक्षय के प्रकार होते हैं भौतिक, रासायनिक, तो ये प्रकार भी आप याद करके जाए। मृदा निर्माण के सहायक विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिए, यानी मिट्टी के निर्माण के जितने भी कारक है उनकी क्या करनी है, अपने को विवेचना करनी है। फिर मृदा संरक्षण है, संरक्षण के बारे में भी आपको साथियों अच्छे से पढ़ के जाना है और वहां आपके अच्छे से अच्छे अंक आने चाहिए। तो मृदा संरक्षण के लिए क्या करते हैं, मिट्टी का कटाव रोकने के लिए अपन अनेक प्रकार से प्रयास करते हैं। जैसे बाढ़ नियोजन क्षेत्र में क्या है, बांध बनाना और पुल बनाना, ज्वार भाटा परिभाषा ले लीजिए। ये भी प्रश्न है जो साथियों काफी बार एग्जाम में आया है। तो आपको इस बार अच्छी तैयारी के साथ आपको परीक्षा में बैठना है। और भी जैसे हमने प्रश्न बताए, काफी स्टूडेंट्स खुश है, वो बोलते हैं निरंतर कि सर जो आप बताते हो उनमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इसी प्रयास में हम सब और हमारी टीम ने मिलकर आपके लिए एक बेहतर से बेहतरीन प्रयास किया और वो सार्थक हो रहा है। काफी विद्यार्थियों को हेल्प मिली। जैसे कि हमारी टीम ने इंग्लिश का पेपर बताया, मैम ने बहुत अच्छा पेपर बताया और पेपर में से लमसम क्वेश्चंस है वो आ गए थे। और भी जैसे बात करें, जैसे हमने बताया कि भाई 12th क्लास वाले ये चैप्टर पढ़ के जाए, उनमें से भी 12th क्लास में भी काफी क्वेश्चन बताए आए। और फिर जैसे साइंस में भी बताए क्वेश्चंस, तो वो भी क्वेश्चन आए। तो आप इसी प्रकार से इस पीडीएफ को भी अच्छी तैयारी के साथ तैयार करके जाइए। जैसे ओजोन परत के बारे में, ओजोन गैस के बारे में हर बार प्रश्न पूछा था। नाइट्रोजन चक्र है उसके बारे में भी काफी क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं, तो उनको भी आप अच्छे से रीड करके जाइए साथियों, ताकि आपको कहीं पछताना न पड़े। अगर साथियों आपको दिक्कत हो रही है तो आप स्क्रीनशॉट की सहायता से इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप साथ में लिखना चाहते हो तो साथियों इनको लिखते जाइए। फिर साथियों कई ऐसे प्रश्न आते हैं, उनकी अपने क्या टिप्पणी करनी पड़ती है, तो उनकी आप अच्छे से डिटेल से लिख के। कार्बन चक्र क्या, वायुमंडल में 2.7 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और ये पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं। पेड़ पौधों की सूर्य से प्रकाश के साथ साथ क्रिया, प्रकाश संश्लेषण से क्रिया, भोजन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान करता है। और पौधे, मानव, जीव जंतु जीवाश्म ईंधन के साथ साथ जलकर क्या है, अपनी वायुमंडल में कार्य करता है। तो अब यही है वायुमंडल में, जैसे देखो महत्वपूर्ण बात करें तो जलवायु है, धूलकण है, ये सब क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो वायुमंडल में है। इनके साथ साथ ही बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय का चक्रवात क्या है। अब शीतोष्ण के बारे में हर एग्जाम में राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के आज तक के पीछे के पेपर देखें तो उनमें क्वेश्चन आ रखा है। शीतोष्ण चक्रवात 30 से 40% अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्ध से चलता है। ये जब निम्न वायुदाब के उच्च वायुदाब की पट्टियों में विभिन्न गुणों वाले अर्थात गर्म और ठंडे वायु मिलती है, तब मौसम में बदलाव आता है तथा चक्रवात का जन्म होता है। चक्रवात यूरोप के शीतकाल में वर्षा कराने में सहायक होता है, जबकि उचित कटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा है जो 20 से 30 अक्षांश की मध्य चलती है। तो इसी प्रकार से आप चक्रवात वाला भी क्वेश्चन करके आओगे। सतत पोषणीय विकास आपको पता है, सामाजिक के जितने भी विद्यार्थी अगर इसको देख रहे हैं तो सतत पोषणीय विकास आप अच्छे से तैयार करके जाइए, क्योंकि यही प्रश्न है जो आपको 10th क्लास की सामाजिक में भी मिल जाएगा।
और ये राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की भूगोल विषय है, भूगोल यानी कि जियोग्राफी में ये मिल जाएगा। तो साथियों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वो लाइक जरूर करें, जिसने अभी तक कमेंट नहीं डाला है तो वो कमेंट जरूर डालें। जो नए बंदे हैं वो मेरे को बता दें, जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, क्योंकि रिजल्ट आएगा तब आपके बहुत बड़ी समस्या होगी, आपको पता नहीं चलेगा रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, किस प्रकार से निकालेंगे। तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारी मिलेगी संस्कार कोचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो आप अपनी यहाँ संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो, जैसे कौन से सब्जेक्ट में क्या हो रहा है, कैसे पास हो, कैसे अगर फेल हो गए तो क्या करें, रिजल्ट कब आएगा, सारी जानकारी आपको इस पे मिल जाएगी। फिर भारत में मानसून प्रभावित वाले क्षेत्र है उनके बारे में आपको चर्चा करनी है। सूखा किसे कहते हैं, बहुत लंबे समय से वर्षा नहीं होती है तो वो बंजर भूमि रहती है तो उसे सूखाग्रस्त कहलाता है। संसाधनों की परिभाषित कीजिए, संसाधन उनको क्या है परिभाषित नहीं, संसाधनों की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो यानी उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया, जैविक और अजैविक। जैविक संसाधन के दो उदाहरण है, जैसे मनुष्य, जीव जंतु। जैविक संसाधन के कितने उदाहरण है, दो, मनुष्य और जीव जंतु। अजैविक संसाधन के भी दो है, भूमि और जल। अजैविक के क्या है, दो, भूमि और जल। पुनर्चक्रण का मतलब है कि अपन किसी भी संसाधनों का प्रयोग करके पुनः उसे काम में लेना। पुनर्चक्रण वाला प्रश्न आप अच्छे से तैयार करके जाइए साथियों, और यह प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब देखो और भी प्रश्न है साथियों, वो आपको अच्छी तैयारी के साथ करके आने। आप जिसने अभी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से तैयारी करके, और जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम 2021 की जो 2021 आप दे रहे हो उसकी कॉपी है वो खाली न छोड़ के अच्छे से अच्छे कुछ भी ना कुछ आप जो याद करके जाते हैं, जो आपको याद रहता है वहां जरूर लिख के आइए। आप हमारे स्क्रीनशॉट की सहायता से भी आप अपनी इस प्रश्नों का अच्छे से अच्छे याद कर सकते हो और इनका अच्छा उत्तर वहां एग्जाम में दे सकते हो। अब देखो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम की नीतियों का वर्णन कीजिए। यानी वर्णन करना है प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। और मृदा संरक्षण का हर बार मैंने आपको बताया, मिट्टी के बारे में 2-3 क्वेश्चन पेपर्स में आपको देखने को मिलेंगे और वहां आपको करके आना है। और नदियों पर बांध बनाना, जहां नदियां हैं वहां पर बांध बनाने के बारे में ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे गए। भारत में पाए जाने वाले प्रत्येक मृदा की विशेषता बताइए, यानी मृदा है उसके बारे में विशेषता बतानी है आपको। जलोढ़ जितने भी मृदा हैं तो उनके बारे में आपको क्या डिटेल से थोड़ा वर्णन है वो अच्छे से याद करके जाना, उनकी परिभाषा याद करके चले जाना। तो फिर परिभाषा के आधार पे आप क्या है वहां एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर लिख के आओगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। क्योंकि आप कहां से पढ़ रहे हो, संस्कार कोचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर रहे हो। तो आप वहां जरूर लिख के आना। अगर जो लिख के आएगा वो 100% बोल रहा हूं कि कोई भी बंदा फेल नहीं होगा, क्योंकि उसने याद किया है, मेहनत की है। मेहनत का फल हमेशा क्या होता है साथियों, मीठा होता है। फिर बात करें वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण के भी काफी क्वेश्चन है तो उनको याद करना है। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है और आने की संभावना भी है। और हरित क्रांति, यानी ये अपने 10th सामाजिक के और हिस्ट्री के भी बंदे देख ले इनको, ये भी प्रश्न उनमें भी है और साथ साथ भूगोल विषय में भी है। तो आप इनकी भी तैयारी के साथ आप एग्जाम में जाइए और ये प्रश्न आपको मिल सकता है। और देखो साथियों, और जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन है आपको याद नहीं होते हैं तो उनको भी आप याद कर सकते हो और वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें भारतीय ऊर्जा संयंत्र के 2 प्रसिद्ध प्रकारों के नाम बताइए। ताप है और जल विद्युत है। उस पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का नाम बताइए जो जलीय विद्युत ऊर्जा शक्ति है। अब और भी से बात करें तो 3 खनिजों के नाम बताइए जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन में होता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। सही विकल्प का चुनना है साथियों। ये वैसे कोई इंपोर्टेंट प्रश्न नहीं है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है तो इसमें कृषि होगा सही आंसर, तो ये कर ले। निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो वो है सौर ऊर्जा। तापीय ऊर्जा दे रखी है, जल और उसके साथ साथ कई और ऊर्जा दे रखी है। इसमें क्या होगा, सौर ऊर्जा। खनिज संसाधनों में भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए। खनिज संसाधन है उनमें भारत की स्थिति है उसका क्या करना है, वर्णन करना है। यह प्रश्न खनिज संसाधन आपके जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। खनिज संबंधी मैंने आपको शुरू में ही बताया था वीडियो में, ये प्रश्न आएगा। अगर आपको अच्छे से क्लास लग रही है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, थोड़ा शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लासें प्रोवाइड कराते रहे और आपको सही समय पर सही सटीक जानकारी हमें प्रदान कर सके।
और भी हम चाहते हैं कि आगे भी आपके जितने भी एग्जाम होंगे उनकी अच्छी सी तैयारी करवाई जाए। भारत की अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रदान करने वाली कंपनी का नाम है एयर इंडिया। क्या नाम है? एयर इंडिया। सार्वजनिक क्षेत्र की घरेलू वायु परिवहन सेवा के लिए वायु परिवहन कंपनी का नाम है इंडियन एयरलाइंस। भारत के किस भाग में परिवहन आवश्यक है? भारत के उत्तरी भाग है, उसमें परिवहन आवश्यक है। और भी साथियों कई प्रश्न है जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है, उनको आप अच्छे देखें, अच्छी तरीके से तैयारी करें, अच्छी तैयारी के साथ जाइए। लिंगानुपात का अगर कोई भी प्रश्न साथी, आप जितने भी साथी देख रहे हो उनको मैं कहना चाहता हूँ, लिंगानुपात संबंधित आपके एग्जाम में अगर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाए तो आप आते ही कमेंट कर देना कि सर आपने बताया था लिंगानुपात का कोई भी प्रश्न नहीं आया। ये प्रश्न पक्का आएगा क्योंकि हम इतना एनालिसिस करके पेपर आपके लिए मोस्ट क्वेश्चंस देखते हैं, उनके आधार पे हम आपको बताते हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि आपकी अच्छे से तैयारी करवाई जाए और आपके अच्छे अंक आए। मानव विकास सूचकांक ये भी प्रश्न है तो साथियों बहुत मोस्ट प्रश्न है और ये आपके आने की संभावना है। और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक दफा आप लाइक करें, फटाफट से लाइक कर दे जिसने अभी तक लाइक नहीं किया हो। मजा नहीं आता जब आप इतने कम बंदे क्लासेस देखते हो फिर बोलते हो सर फिजिक्स की क्लास कराओ, केमिस्ट्री कराओ। हम करवा सकते हैं वो भी क्लास है क्योंकि हमारे पास टीम पूरी अवेलेबल है। फिजिक्स केमिस्ट्री की भी ऑफलाइन यहाँ क्लासें होती है तो वो भी करवा सकते हैं। लेकिन जब यहाँ बंदे कम आते हैं ऑनलाइन में तब मजा नहीं आता। तो बंदे होने चाहिए। अगर जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास चाहिए, मैथ की चाहिए तो मेरे को कमेंट के माध्यम से बता देना कि सर इतने बंदे हैं और हमारे लिए आप क्लास करवाइए। मैं चाहता हूँ कि अच्छा रिजल्ट मिले आपका। इंग्लिश की मैंने करवाई थी लेकिन वहाँ भी बंदे कम ही थे, तो वही है जिसमें बंदे ज़्यादा थे। जैसे हिंदी की देखो अच्छी से क्लासें करवाई है, हिंदी का पेपर भी आया था और इंग्लिश का जैसे हमने हमारी टीम ने बताई थी वही पेपर आए और अच्छा हुआ पेपर। और आगे भी हम आशा करते हैं कि ये भी आपका अच्छा पेपर हो। और भी देखो साथियों काफ़ी क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप अच्छी तैयारी के साथ एग्जाम दें। किस प्रकार का दिवस क्षेत्रीय प्रसार भारत में सबसे ज्यादा है? संगन दिवस है उसका क्या है? सबसे ज्यादा है। तो साथ ही ज्यादा से ज्यादा आप क्या है बीच वाले प्रश्न पढ़ के जाए, जो कम से कम 4-5 लाइन के उत्तर ना उनको पढ़ के जाए ताकि आप उनसे कोई ना कोई प्रश्न आराम से कर दो। छोटे प्रश्न है वैसे भी आपकी एग्जाम सेंटर पर थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है, वहां से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और इसी अकॉर्डिंग आप अपनी अच्छी तैयारी करके एग्जाम हॉल में बैठे और आपके अच्छे अंक आने चाहिए, क्योंकि अन्यथा आपकी कोई बेनिफिट नहीं होगा। और मैं आपको एक बात बताई थी कि रिजल्ट आएगा सबसे पहले हम आपको जानकारी दे देंगे। नगर जनसंख्या होती है 1 लाख से कम, शहर जनसंख्या होती है 1 लाख से 30 लाख, महानगर की जनसंख्या होती है 10 लाख से 50 लाख, महानगर की जनसंख्या होती है 50 लाख से ऊपर। व्यवसाय मूल्य के वर्गीकरण क्या है? व्यवसायिकों का वर्गीकरण क्या है? तो ये भी प्रश्न अच्छा है, आने की संभावना इनमें से आप पढ़ के जाइए। और साथियों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों के साथ जरूर भेजना, क्योंकि वो भी आशा करते हैं कि हमें अच्छा सा सीखने को मिले और हमें अच्छा नॉलेज और हम अच्छे अंकों से पास हो। और साथ ही हम आप सभी से यही निवेदन करते हैं, हमारे चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना पड़े ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। काफी विद्यार्थियों कमेंट आते हैं सर 10th हिंदी का आज से 3 दिन पहले 10th हिंदी की क्लास कंप्लीट करवा के अपलोड कर दी गई थी, लेकिन अब बंदे यही पूछ रहे हिंदी क्लास हिंदी की। वो देखो भैया आप वहां जाके वीडियो के अंदर देखो कि हिंदी का अपलोड है या नहीं। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, आगे के लिए फिर से कोई क्लास नहीं लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।